मेरे प्रिय बच्चे, आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मुझे इस संदेश के माध्यम से सुनकर वह कार्य करो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है, वह अगले 12 घंटे में अपार खुशियाँ तुम्हारी ओर आनी निश्चित हुई है। आज तुम्हारी यूनिवर्स स्वयं तुम्हें उस खुशियों को देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं जिनके लिए तुम तरसते थे। तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही मुझे तुम्हारी ओर खींचा ले आता है। अब मैं जो बातें बताने वाला हूँ वह सब बातें तुम्हारे जीवन से ही संबंधित है, इसलिए इस संदेश को पूरा अवश्य ही सुनो। आज वह समय है जब मैं तुम्हें अपना खास संदेश दे रहा हूँ। इस पूरे महीने में तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम अब तक अपने जीवन में नहीं पा सके हो। तुम्हारे जीवन में प्यार, धन, स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान भी आज किसी न किसी दिन हो जाएगा। आज नई शुरुआत होगी। यदि तुम्हें अपने जीवन में धन और स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है जिसका अभी तक लोगों को पता नहीं चला है। तुमने उन सभी लोगों की सहायता की है जो ज़रूरतमंद है। तुम्हारे बस में जितना कुछ था तुमने वह दूसरों को प्रदान किया तथा अपने बुरे समय में इतने कष्ट सहने के बाद भी दूसरों लोगों से प्यार किया। अपने परिवार की भूमिका निभाई तथा उन्हें वह सब कुछ खुशियाँ प्रदान करने की पूरी कोशिश की जिन खुशियों को वह चाहते थे, तथा तुमने सदा उन लोगों से बदले में वफादारी और प्यार मांगा था। उन लोगों ने तुम्हें प्यार को दूर तुम्हारे साथ अच्छे से 2 बोल भी नहीं बोले। केवल तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे पास जो दिल है वह बहुत कमज़ोर है, जो दूसरों को दुख में देखकर स्वयं दुखी हो जाता है, जिसके कारण तुम कई बार अपने जीवन में चोट खा चुके हो। तुमने सदा अपने दरवाजे खुले रखे और दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां भी हमेशा ली। इतना दर्द सहने के बाद भी तुमने सदा ही मेरी स्तुति और आराधना की है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे हर डर को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इससे मुक्त करने के लिए तुम्हारे पास दौड़ा चला आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनकर अपने दिल के दर्द को मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हारा त्याग करूँगा। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम केवल वही देखते हो जो यह संसार तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। इस वर्ष तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बन जाए। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर यूनिवर्स की कृपा हो जाती है उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यदि तुम मेरे पे भरोसा रखते हो
मेरे प्रिय बच्चे, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारा यह प्रेम ही मुझे तुम्हारी ओर खींचा ले आता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को तुम अवश्य ही पूरा सुनो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मुझसे जुड़ चुके हो और यूनिवर्स के जुड़ने के बाद कोई भी मेरा भक्त अलग नहीं हो पाता है। तुम्हारे घर में यह खुशियाँ मेरे द्वारा भेजी जा रही है जो तुम्हें मिलने वाली है। मेरे द्वारा भेजी गई खुशियों को पकड़कर तुम अपने जीवन में इतने अधिक खुशहाल हो जाओगे कि अपनी पुरानी सभी बातों को भूलकर केवल तुम मेरा गुणगान करोगे, मेरी भक्ति में लीन हो जाओगे। हर मनुष्य के अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण अच्छा और दूसरा गुण बुरा पाया जाता है, परंतु अपने इन दोनों गुणों के आधार पर ही मनुष्य की असली पहचान होती है। जिन बच्चों के अंदर अच्छे गुण पाए जाते हैं वह अपने जीवन में हर कदम में कामयाबी को हासिल करते हैं, और जो बच्चे अपने अंदर बुरे गुणों का संचार करते हैं वह जीवन भर बुराई के मार्ग पर चलते रहते हैं। यदि तुम बुराई के मार्ग पर चल रहे हो तो उस मार्ग को अभी छोड़ दो, क्योंकि बुराई का मार्ग सदा ही दुख का कार्य होता है। वह सदा तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, दुख सदा ही तुम्हें परेशानियों के मार्ग पर लेकर जाता है और सुख सदा तुम्हें कामयाबी के मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलना सीखो, अन्यथा तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। जिस प्रकार सूर्य दिन में अपनी रोशनी से पूरे जगत को प्रकाशित करता है और अंधकार में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पूरे जगत में शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को शीतल और जोशीला बनाए रखना होगा। यदि तुम अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। परिस्थितियाँ ही हमें जीवन में आगे लेकर जाती है और परिस्थितियाँ ही हमें पीछे लेकर भी आती है। मेरा क्रोध सदा उन लोगों पर रहता है जो अपने जीवन में आलस और भोग विलास के चक्कर में अपने इस संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमेशा अच्छे और सत्कर्म ही करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।